वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू CUT न्यूज़। तो आज हम डिस्कस करेंगे 10th और 9th ऑफ फरवरी के करंट अफेयर्स। लेट्स बिगिन। रशिया स्टार्टिंग लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ Iskander-M tactical ballistic missiles. The Prasad scheme launched by the Ministry of Tourism in news. Fort William in Kolkata, headquarters of the Eastern Army Command, renamed Vijayadurg. International Epilepsy Day, World Pulses Day and National Deworming Day. और ये सारा जो भी करंट न्यूज़ है वो आपको विद स्टैटिक जीके मिलेगा, प्लस एट द एंड MCQs। और आप MCQs कैसे सॉल्व कर पाओगे? जब आप पूरा सेशन बहुत अच्छे से देखोगे, है ना। इसका करंट में कोई भी चीज़ न्यूज़ में क्यों है, प्लस उसका स्टैटिक जीके आपके लिए जो जो भी इम्पोर्टेंट रहेंगे, और उसमें से MCQs कैसे बन सकते हैं, है ना। तो पूरी जो न्यूज़ विद स्टैटिक जीके और MCQs रहने वाला है वो आपको तभी पता चलेगा जब आप पूरा सेशन अच्छे से देखोगे, ठीक है। तो चलिए, पहले लास्ट क्लास में जो हमने सवाल दिया था आप लोगों को, अर्जेंटीना लाइज इन विच कॉन्टिनेंट एंड बॉर्डर्ड बाय विच कंट्रीज। कौन से कॉन्टिनेंट में लाई करता है अर्जेंटीना और बॉर्डर्ड बाय विच कंट्रीज? तो चलिए, इसका जवाब है इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ये लाई करता है, ठीक है। ये है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। ध्यान रखेंगे, इधर ईस्ट में आता है अटलांटिक ओशियन और इसके वेस्ट में आता है पैसिफिक ओशियन। ये बड़ी सी कंट्री जो आपको दिख रही है, दिस इज अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना के बारे में एक और फैक्ट है कि ये ब्राजील के बाद दूसरी लार्जेस्ट कंट्री है साउथ अमेरिका की, ये भी आप ध्यान रखोगे। प्लस कैपिटल क्या है? ब्यूनस एयर्स, ठीक है। ब्यूनस एयर्स इज द कैपिटल। और बॉर्डर्ड बाय विच नेशन, एक और सवाल था। तो देखिए, चिले टू द वेस्ट, वेस्ट डायरेक्शन में देखिए चिले, ठीक है। ऊपर से नीचे तक आपको चिले दिखेगा। देन बोलीविया एंड पैराग्वा टू द नॉर्थ, नॉर्थ में अगर आप आओगे वेस्ट से, बोलीविया एंड पैराग्वा टू द नॉर्थ। देन ब्राजील टू द नॉर्थ ईस्ट एंड उरुग्वे टू द ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में ब्राजील है ना, ये जो आपको दिख रहा है यहां से यहां तक ब्राजील, और ईस्ट में आ गया उरुग्वे। तो ये सारी की सारी है बॉर्डरिंग कंट्रीज ऑफ अर्जेंटीना, ध्यान रखेंगे। फिर इसके ईस्ट कोस्ट में नीचे तक क्या आ गया? अटलांटिक ओशियन, ठीक है। तो पूरा मैप आपके दिमाग में छप जाना चाहिए अर्जेंटीना का विद बॉर्डरिंग कंट्रीज, और आसपास कौन से ओशियंस हैं, कैपिटल क्या है। चलिए, आज की न्यूज पे आते हैं। रशिया स्टार्टिंग लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ Iskander-M tactical ballistic missiles। तो ये मिसिल्स हैं जिसका नाम है Iskander-M tactical ballistic missiles। SS-26 Stone is a road mobile short range ballistic missile system first used in 2008 against Georgia। तो सबसे पहले 2008 में ये यूज की गई थी अगेंस्ट जॉर्जिया बाय रशिया, ठीक है। ऐसी कुछ ये मिसाइल आपको देखने को मिलेगी, ये जो आप देख पा रहे हैं। डेवलप्ड बाय रशिया, ऑब्वियसली हमने देखा कि रशिया ने स्टार्ट करी है इसकी डेवलपमेंट, तो इट इज डेवलप्ड बाय रशिया। डिजाइन्ड फॉर द टैक्टिकल स्ट्राइक्स इन स्मॉल हाई वैल्यू लैंड टारगेट्स। तो ये स्मॉल और हाई वैल्यू लैंड टारगेट्स के लिए डिजाइन की गई है, ठीक है। स्मॉल टारगेट्स। एंड मिसाइल इज 7.3 meters long, weighs 3750 kgs and a 500 kilometer range with a payload of 480 to 700 kgs। तो ये इसके पूरे फीचर्स हैं। क्या बोल रहे हैं कि 7.3 meters ये लॉन्ग है ना, ये जो लेंथ है दिस इज 7.3 meters लॉन्ग, और इसका वेट है 3750 kgs प्लस 500 किलोमीटर रेंज विद पेलोड कितना है? 480 to 700 kgs, इतना इस पे पेलोड कर सकते हैं, ठीक है। इट कैन कैरी कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड्स, ट्रेवल एट Mach 7 एंड रीच ओवर 30 miles इन ऑल्टीट्यूड। तो ये ऑल्टीट्यूड अगर हम देखें तो 30 miles ऑफ ऑल्टीट्यूड ये रीच कर सकता है, ठीक है। इसके फीचर्स है, बेसिक फीचर्स
आपको पता होने चाहिए कि सवाल बन सकता है कि इनमें से कौन सा फीचर इसका नहीं है, ठीक है। इस मिसल का आपको नाम दे देंगे और नीचे ऑप्शंस में देंगे कि इनमें से कौन सा फीचर इसका नहीं है या फिर है। इक्विप्ड विद डीकोज, तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। सेल्फ टारगेटिंग टू बाईपास डिफेंस सिस्टम्स, तो डिफेंस सिस्टम्स को बाईपास करने के लिए सेल्फ टारगेटिंग में ये यूज होता है, ध्यान रखेंगे। इस्कंदर SS-26 स्टोन शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम डेवलप्ड बाय रशिया, ध्यान रख लेंगे। चलिए अभी रशिया न्यूज में है तो हम रशिया को जरूर मैप में देखेंगे, है ना। ये देखिए, ये आता है एशियन कॉन्टिनेंट, है ना। ये पूरा यहाँ पे आपको भारत दिखेगा, इंडिया, और ये पूरा एरिया है रशिया का, ठीक है। पूरा एरिया रशिया विद कैपिटल मॉस्को और आसपास की बॉर्डरिंग कंट्रीज काफी सारी है, जैसे कि यहाँ पे फिनलैंड है ना, ये यूरोप, यहाँ से यूरोप स्टार्ट हो जाता है और ये है यूरोपियन कंट्रीज दिखेगी आपको। देन लिथुआनिया, बेल्जियम, यूक्रेन, कजाकिस्तान, मंगोलिया, चाइना, ठीक है, जापान, तो ये सारी है बॉर्डरिंग कंट्रीज, यहाँ पे यूएसए भी है। तो आपको ध्यान रखना है बॉर्डरिंग कंट्रीज ऑफ रशिया कहाँ पे लाई कर रहा है, विद कैपिटल मॉस्को। The Prashad scheme launched by the Ministry of Tourism in news. तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने प्रसाद स्कीम को लॉन्च किया है, न्यूज में बनी हुई है। Parliamentary committee urged the government to develop a clear SOP and obtain approvals for timely completion of projects under प्रसाद स्कीम। तो प्रसाद स्कीम के अंदर ये बनाया जा रहा है, ठीक है। The प्रसाद, इसका मतलब क्या है, पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअलिटी ऑगमेंटेशन ड्राइव। तो ये आप ध्यान रखोगे, क्या है, पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअलिटी ऑगमेंटेशन ड्राइव स्कीम लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इन 2014। तो 2014 में ये लॉन्च की गई थी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ठीक है। ये आप ध्यान रखोगे विद, अभी ये न्यूज में क्यों बनी हुई है, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक क्लियर SOP बनाने को कहा है प्रसाद स्कीम के अंडर, ठीक है। इसके कुछ प्रोजेक्ट्स है, उसकी कंप्लीशन कब तक होगी उसका क्लियर SOP उनको चाहिए। It aims to enhance cultural preservation and spiritual tourism at pilgrimage sites across India। तो इंडिया की जितनी भी pilgrimage sites हैं, ठीक है, उसमें स्पिरिचुअल टूरिज्म को ये बूस्ट करने के लिए स्कीम लाई गई थी इन 2014 में लेके आई गई थी बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ध्यान रखेंगे। की ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूड इंप्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज साइट्स। तो इसके की इनिशिएटिव्स क्या है या फिर की ऑब्जेक्टिव्स क्या है, पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना, दूसरा कनेक्टिविटी मेंटेन करना थ्रू आउट द इंडिया, है ना। जितने भी पिलग्रिमेजेस साइट्स हैं उसमें एक अच्छी कनेक्टिविटी रखना ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना आए, एंड कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज साइट्स, जितनी भी हेरिटेज साइट्स हैं उसको कंजर्व करना, ये मेजर ऑब्जेक्टिव है इसका। प्रमोट्स लोकल एम्प्लॉयमेंट थ्रू स्किल डेवलपमेंट एंड सपोर्ट्स इको फ्रेंडली टूरिज्म। इको फ्रेंडली टूरिज्म को ये एनहांस करता है ना, प्रमोट करता है, और लोकल एम्प्लॉयमेंट थ्रू स्किल डेवलपमेंट, लोकल लोगों की स्किल को डेवलप करना, ठीक है, वो इस स्कीम का मेजर एम है ना। प्रमोट करता है ये एम्प्लॉयमेंट को, स्किल्ड employment, and scheme is 100% publicly funded with additional support from CSR and public private partnerships। public private partnership से इसको फंडिंग मिलती है एंड 100% publicly funded, तो ये आप ध्यान रखोगे। प्रसाद स्कीम, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंदर ये आता है। Fort William in Kolkata, headquarters of the Eastern Army Command, renamed विजय दुर्ग, वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी पुरानी जगह का अगर नाम बदल जाता है ना, किसी भी एंशिएंट मॉन्यूमेंट का नाम बदलता है, तो वो आपको ध्यान रखना है कि क्या नया नाम है, क्या पुराना नाम था। तो पहले अब यहाँ से ध्यान रखोगे, फोर्ट विलियम कोलकाता में जो है ईस्टर्न आर्मी कमांड के हेडक्वार्टर्स जहाँ पे है, उसका नाम रखा गया है विजय दुर्ग, फ्रॉम फोर्ट विलियम टू विजय दुर्ग। कहाँ पे लोकेटेड है, कोलकाता में, और ईस्टर्न आर्मी कमांड के हेडक्वार्टर्स यहाँ पे लोकेटेड है, ये आपने ध्यान रखा। तो चलिए अब फोर्ट विलियम
या फिर विजय दुर्ग के बारे में कुछ स्टैटिक पोर्शन देख लेते हैं। बिल्ट बाय ब्रिटिशर्स इन 1773 में ब्रिटिशर्स ने बनवाया था। नेम्ड आफ्टर किंग विलियम III ऑफ इंग्लैंड, तो किंग विलियम जो 3 थे इंग्लैंड के, उनके नाम पर ये रखा गया था फोर्ट विलियम। Fort is located on the Hooghly River's eastern bank and is now owned by the Indian Army. फोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है? एग्जैक्टली हुगली रिवर के ईस्टर्न बैंक में, ठीक है। ये हुगली रिवर गुजर रही है, उसके ईस्टर्न बैंक पे ये लोकेटेड है। ओन्ड बाय इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी क्यों? क्योंकि ईस्टर्न आर्मी कमांड के हेडक्वार्टर्स वहां पे लोकेटेड है। Originally built in 1696 by the English East India Company, it was known as Black Hole of Calcutta after prisoners were held there. तो वहाँ पे 1696 में ये बनाया गया था, किसके द्वारा? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और ओरिजिनली इसको क्या कहते थे? ब्लैक होल ऑफ कैलकटा, क्योंकि बहुत सारे प्रिजनर्स वहां पे थे और जिनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। ब्लैक होल ऑफ कैलकटा। आफ्टर बीइंग अटैक्ड इन 1756 इट वाज रीबिल्ट बाय रॉबर्ट क्लाइव फॉलोइंग द बैटल ऑफ प्लासी। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, बैटल ऑफ प्लासी आपने सुना होगा। तो 1756 के अटैक के बाद ये रीबिल्ड किया गया, किसके द्वारा? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, एंड बैटल ऑफ प्लासी के दौरान। तो ध्यान रखना है, बैटल ऑफ प्लासी के दौरान बाय रॉबर्ट क्लाइव। Octagonal fort spans 70.9 acres and features arched windows and meticulous stonework. ये देखिए, ये है फोर्ट विलियम, जिसको नाम दिया गया है विजय दुर्ग, ठीक है। ये आप ध्यान रखोगे। तो ओरिजिनली ये कब बनवाया गया था, मैंने सारे फैक्ट्स आपको बता दिए, ये आपको नोट डाउन करने हैं। और हुगली रिवर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, है ना, हुगली रिवर के ईस्टर्न बैंक पे ये लोकेटेड है। चलिए, तो यहाँ पे आर्मी के हेडक्वार्टर्स की बात हुई है कि ईस्टर्न हेडक्वार्टर्स है आर्मी के फोर्ट विलियम, जिसका नाम विजय दुर्ग कर दिया गया। तो अब आपको पता होना चाहिए कि कितनी इन टोटल कमांड्स हैं इंडियन आर्मी की। ये देखिए, टोटल 7 इंडियन आर्मी कमांड्स है, ठीक है, 7 है। सबसे पहले अगर हम नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे तो नॉर्दर्न कमांड उधमपुर, उधमपुर किधर है? जम्मू में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में नॉर्दर्न कमांड है उधमपुर। फिर उसके नीचे हिमाचल के शिमला डिस्ट्रिक्ट में है ट्रेनिंग कमांड, ट्रेनिंग कमांड इन शिमला। उसके बाद इधर आ जाएगा वेस्टर्न कमांड चंडी मंदिर, चंडीगढ़, है ना, चंडी मंदिर चंडीगढ़। फिर आएगा सेंट्रल कमांड इन लखनऊ, यूपी में, ठीक है, यूपी में। देन अगर हम लोग देखेंगे ईस्टर्न कमांड, जो कि हमने अभी पढ़ा, कहाँ पे है? कोलकाता में, ठीक है, ईस्टर्न कमांड इन कोलकाता। एंड साउथ वेस्टर्न कमांड इन जयपुर, राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा। और सदर्न कमांड इन पुणे, ठीक है, महाराष्ट्र, यहाँ पे महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। तो ये सारी की सारी कमांड्स आपको पता होनी चाहिए। नॉर्थ में उधमपुर, फिर शिमला में, लखनऊ, कोलकाता, जयपुर, पुणे एंड चंडी मंदिर चंडीगढ़, ठीक है। चलिए, तो आज है इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे। इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे सेलिब्रेट किया जाता है या फिर ऑब्जर्व किया जाता है किस दिन? 10th ऑफ फरवरी को, ये आप ध्यान रखोगे। और एक और दिन है आज, वर्ल्ड पल्सेस डे, ठीक है, वर्ल्ड पल्सेस डे सेलिब्रेटेड ऑन February 10th each year. It's a United Nations event that recognizes the nutritional and environmental benefits of pulses. तो ये एक United Nations का इवेंट है जिसमें हम क्या रिकॉग्नाइज करते हैं? न्यूट्रिशनल एंड एनवायरमेंटल बेनिफिट्स ऑफ पल्सेस। तो जितनी भी पल्सेस हैं उसका न्यूट्रिशनल बेनिफिट और एनवायरमेंटल बेनिफिट क्या है वो हम सब देखते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, जितने भी दिन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ये तीनों ही ऑब्जर्व किया जाते हैं ऑन 10th ऑफ फरवरी, ठीक है। हमने शुरू में देखा वर्ल्ड एपिलेप्सी डे, वो भी 10th ऑफ फरवरी, देन पल्सेस डे, वो भी 10th ऑफ फरवरी, एंड नेक्स्ट इज नेशनल डीवॉर्मिंग डे। तो नेशनल डीवॉर्मिंग डे भी 10th ऑफ फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है या फिर ऑब्जर्व किया जाता है। तो 10th ऑफ फरवरी, फाइन।
It's celebrated in India on February 10th every year. The day aims to deworm children between the ages of 1 to 19 to improve their health, nutrition and quality of life. तो 1 से 19 साल के जो चिल्ड्रन रहते हैं उन पे उनको हेल्थ और न्यूट्रिशन और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है. ठीक है, इसमें एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, नेशनल डीवॉर्मिंग डे और पल्सेस डे, ये दोनों ही दिन तो 10th ऑफ फरवरी को मनाए जाते हैं, बट वर्ल्ड एपिलेप्सी डे जो है वो एग्जैक्टली 10th ऑफ फरवरी को नहीं मनाया जाता है, वो होता है सेकेंड मंडे ऑफ फरवरी. ठीक है, तो कुछ डेज ऐसे भी रहते हैं जो ऐसे जैसे मान लीजिए 3rd ऑफ वेडनेसडे, तीसरा वेडनेसडे जो इस महीने का रहेगा उस दिन ये दिन मनाया जाएगा, या फिर लास्ट फ्राइडे, सेकेंड मंडे, तो ऐसे कुछ दिन मनाए जाते हैं और उस दिन जो भी डेट होती है तो उस पर्टिकुलर ईयर में उसी दिन वो सेलिब्रेट किया जाता है. ठीक है, चलिए अगर हम थीम देखें फॉर 2025, दैट इज टू इम्प्रूव द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ चिल्ड्रन बाय डीवॉर्मिंग देम. ठीक है, to improve the health and well-being of children by deworming them. Theme for 2025 National Deworming Day. चलिए, तो हमने पूरा सेशन बहुत अच्छे से देखा है ना, उसका करंट न्यूज देन विद स्टैटिक पोर्शन. तो अब आते हैं MCQs, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन. जो तीसरा सेक्शन आता है इसका जवाब आपको जरूर देना है. Which country has developed Iskander-M tactical ballistic missile? कौन सी कंट्री ने ये डेवलप किया है? रशिया, चाइना, जापान और साउथ कोरिया. सो करेक्ट आंसर इज रशिया, है ना, रशिया इज करेक्ट आंसर. प्रसाद स्कीम विच वाज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? प्रसाद स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. So correct answer is Ministry of Tourism. B is correct answer. Which Indian city is home to Fort William, recently renamed Vijayadurg? Which Indian city? ठीक है, कौन सी सिटी है? मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता. So your correct answer is कोलकाता. ठीक है, D is correct answer. इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? कौन से दिन में इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे मनाया जाता है? सो करेक्ट आंसर इज 10th ऑफ फरवरी. डी इज करेक्ट आंसर. नेशनल डिवॉर्मिंग डे इज अ डे मेजरली डेडिकेटेड टू. जो नेशनल डिवॉर्मिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है या फिर ऑब्जर्व किया जाता है, इट इज मेजरली डेडिकेटेड टू किसको ये डेडिकेटेड है? चिल्ड्रन, ओल्ड एज ग्रुप्स, वर्किंग पीपल और वुमेन. सो करेक्ट आंसर इज चिल्ड्रन, है ना, 1 to 19 years of age. A is correct answer. चलिए, ये थे MCQs. होप आपने सही जवाब दिया हो. सो एक सवाल है जिसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दोगे. ठीक है, हाउ मेनी कमांड्स आर देयर इन इंडियन आर्मी? इंडियन आर्मी में कितनी कमांड्स है इन टोटल? और अगर आप उसके हेडक्वार्टर्स के नाम बता दो तो वो भी आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, है ना. तो इन टोटल आपको बतानी है कितनी कमांड्स है. मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है ना. तो चलिए, ये था हमारा आज का सेशन. हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में. तब तक के लिए जो भी पूरा सेशन रहा है इसको रिवाइज कीजिए. जो भी आपको क्वेश्चन है, क्वेरीज है, उसको ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिए. और अगर आपने मंथली कंपाइलेशन अभी भी नहीं देखी है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, हमारे चैनल पे आप जाके देखिए. उसमें आपको मिल जाएगा पूरे मंथ के टॉप 50 MCQs जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे. ठीक है, तो थैंक यू सो मच. हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी अपनी तैयारी को एनहांस कर सके. ठीक है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन.